Good morning, student, and welcome to Rasa International School. Today's our chapter for class 10th, chapter 1st, History, Nationalism in Europe. And today we have topic to discuss painting of Frederick Sorio, Dream of the World made up of Democratic and Social Republic. आज जो हमारा चैप्टर है वो क्लास 10th के लिए है, चैप्टर फर्स्ट हिस्ट्री नेशनलिज्म इन यूरोप, यानी कि यूरोप में राष्ट्रवाद। और आज का जो हमारा विषय है उसमें हम बात करेंगे फ्रेडरिक सोरियो की पेंटिंग। इस टॉपिक में हम बात करेंगे फ्रेडरिक सोरियो की पेंटिंग जो उन्होंने 1848 में ड्रॉ की थी। और जो इस पेंटिंग का जो एक नाम है वो है द ड्रीम ऑफ अ वर्ल्ड मेड अप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। अब इस पेंटिंग में होता क्या है कि वो एक अपनी इमेजिनेशंस बताते हैं, क्योंकि ये उस टाइम की बात है जब पूरे वर्ल्ड में, पूरे यूरोपियन कंट्रीज के अंदर एक मोनार्कियल सिस्टम हुआ करता था। मतलब किंग और उसकी डिक्टेटरशिप चला करती थी, डेमोक्रेटिक की कोई बात नहीं हुआ करती थी। ठीक है, तो फ्रेडरिक सोरियो ने क्या किया कि अपनी उस पेंटिंग के अंदर एक अपनी इमेजिनेशंस बताया और उसमें कुछ देशों को बताया। तो उस पेंटिंग को उन्होंने किस तरीके से मतलब डिस्क्राइब किया है, हम उस टॉपिक पे बात करेंगे। तो जो उसके हिसाब से पेंटिंग के हिसाब से क्वेश्चन बनते हैं, एनालाइज द थीम ऑफ फ्रेडरिक सोरियो पेंटिंग और हाउ हैज द फ्रेंच आर्टिस्ट फ्रेडरिक सोरियो विजुअलाइज्ड in his first print of series of 4 print his dream of a world made of democratic and social republic। मतलब फ्रेडरिक सोरियो ने क्या किया, किस तरीके से वो उन्होंने अपनी एक विजुअलाइज, मतलब वो दुनिया को किस नज़रिए से देख रहे हैं, उन्होंने उस पेंटिंग में क्या बताने की कोशिश की है। उन्होंने किस तरीके से पेंटिंग में मतलब डेमोक्रेटिक को, या उनकी जो राय है, या उन्होंने किस तरीके से किंग और डेमोक्रेटिक के बीच का जो एक रिलेशन है वो उस पेंटिंग में बताया है। तो हम उस पेंटिंग को समझते हैं। The first print of series show the peoples of Europe and America of all ages and social classes marching in a long train and offering homage to the Statue of Liberty as they pass by it। देखिए, सबसे पहले जो इसमें दिखाया है कि लोग क्या कर रहे हैं, लोग सारे देश जो हैं वो एक के पीछे एक मार्च करते हुए क्या कर रहे हैं, वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी को क्रॉस कर रहे हैं। तो ये देखिए, ये सारे लोग, ये सारे कंट्री हैं और ये क्या कर रहे हैं, ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी को ऐसे करके क्रॉस करते हुए जा रहे हैं। तो मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि ये जो कंट्रीज हैं ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी यानी कि आज़ादी की तरफ बढ़ रहे हैं। भाई फ्रेंच की जो एक रेवोल्यूशन का एक मतलब सिंबल हुआ करता था, सिंबल क्या था भाई, इक्वालिटी। एक तो मतलब उनका इक्वालिटी था, फिर लिबर्टी था, फिर फ्रेटर्निटी था। मतलब तो उनका जो उनका स्लोगन था इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी। तो इसमें क्या बताया जा रहा है, इसमें जो ये कंट्रीज हैं ये एक एक करके एक के पीछे एक मतलब एक मार्च करते हुए क्या कर रहे हैं, स्टैचू ऑफ लिबर्टी को पास करते हुए जा रहे हैं। नेक्स्ट, अ फीमेल फिगर वॉज शोन विद द टॉर्च ऑफ एनलाइनमेंट इन हैंड एंड द चार्टर ऑफ राइट ऑफ द मैन इन द अदर। तो अगर हम बात करते हैं तो इसमें एक फीमेल फिगर दिखाया हुआ जिसके हाथ में एक टॉर्च है, मतलब टॉर्च ऑफ एनलाइनमेंट। मतलब वो क्या कर रही है कि वो एक मतलब एनलाइनमेंट मतलब एक नॉलेज की एक टॉर्च है, वो लोगों को दिखा रही है। और उसमें ये बताया गया कि वन हैंड एंड द चार्टर ऑफ राइट ऑफ द मैन इन द अदर। देखिए, चार्टर ऑफ राइट ऑफ द मैन का मतलब क्या होता है। देखिए, मतलब ये बताया गया कि यूरोपियन कंट्री के अंदर कि जब मोनार्कियल सिस्टम खत्म होगा तो उसके बाद वहाँ का जो कॉमन पीपल है उनको डेमोक्रेटिक राइट मिलेगा। तो ये था चार्टर ऑफ द राइट ऑफ द मैन। मतलब जब मोनार्कियल सिस्टम को रिड्यूस कर दिया जाएगा, किंग की पावर को रिड्यूस कर दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा, तब वो क्या बचेगा, तब उसके बाद जो लोगों का उसका सही हक है वो मिलेगा, मतलब सही डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो लोगों को मिलेगा। नेक्स्ट, ऑन द अर्थ इन द फोरग्राउंड of the image lies the shattered remain the symbol of absolute institution। मतलब on the earth in the foreground of the image lie the shattered remain of the symbol of absolute institution। तो देखिए, अब इस पेंटिंग में आप ये जो एरिया देख रहे हैं, ये वाला एरिया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो मुकुट है उसको टूटा हुआ दिखाया है ना। और इसमें जो ये बहुत सारे मुकुट के टुकड़े दिखाए गए हैं, ये बताया गया है कि मोनार्कियल सिस्टम अब खत्म हो चुका है, मोनार्कियल सिस्टम के अब टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं। मतलब जो किंग की डिक्टेटरशिप थी उसके जो है वो टुकड़े टुकड़े हुए, वो एक साइड में पड़ा हुआ है। तो ये एक सिंबलाइजेशन क्या था कि पहले क्या बताया, पहले एक एक करके एक एक कंट्री जो है वो एक के पीछे एक जा रही है। वो कहाँ जा रही है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरफ। यानी
ये लोग कहाँ बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे आज़ादी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। मतलब इन्होंने डिक्टेटरशिप को साइड में कर दिया और ये लोग कहाँ जा रहे हैं, ये लोग जैसे जैसे स्टैचू ऑफ लिबर्टी को क्रॉस कर रहे हैं, ये लोग कहाँ बढ़ रहे हैं, ये लोग सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं। तो देखिए सबसे आगे कंट्री, यानी सबसे आगे जो एक कंट्री है वो यूएसए और स्विट्जरलैंड है ना। ये जो आप इसमें जो ये जो फ्लैग देखो, यूएसए और मतलब स्विट्जरलैंड है, जो कि बिल्कुल लिबर्टी को क्रॉस कर चुके हैं, ये आज़ाद हो चुके हैं। लेकिन अब साइड में जो सिंबल उन्होंने दिया है, ये जो एक टूटे हुए मुकुट है, इसमें टूटे हुए मुकुट का मतलब ये होता है कि किस तरीके से मोनार्कियल सिस्टम की पावर को रिड्यूस कर दिया गया, अब उनकी पावर कुछ पावर नहीं रही, ठीक है। एंड द इन Sorio's utopian visions, the peoples of the world are grouped and distinct. The nation identify through their flags and national custom. देखिए अब सोरियोस की यूटोपियन विजन्स मतलब क्या होता है। देखिए यूटोपियन विजन्स का मतलब एक ऐसी स्टेट जहां बिल्कुल सब कुछ आइडल हो, मतलब एक परफेक्ट आइडल स्टेट। यूरोपियन मतलब ऐसी हो कि ना वहाँ पे कोई झूठ बोला जाए, है ना वहाँ पे किसी तरीके की बेईमानी हो, जो वहाँ का किंग होगा वो बिल्कुल पूरी तरीके से परफेक्ट होगा और आम लोगों के भलाई में काम करता रहेगा, है ना। और वहाँ पे पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक होगी, पब्लिक का होल्ड होगा, है ना, और पब्लिक को पूरा प्रॉफिट शेयर किया जाएगा, पूरी मतलब प्रॉपर्टी भी आपस में शेयर होगी। तो इसको बोलते हैं यूरोपियन विजन। तो मतलब जो सोरियोस का जो यूरोपियन विजन था वो बिल्कुल ऐसा था कि सब कुछ आम आदमी के लिए परफेक्ट होना चाहिए और उसमें आम आदमी को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। फ्रॉम द हेवन अबव द क्रिस्ट sent and angels gaze upon the scene. They have been used by the artist to symbolize the fraternity among the nation of the world. अब लास्ट में देखिए हेवन से ये जितने मतलब सेंट हैं, क्रिस्ट है, ये सब क्या है, ये सब नीचे से वर्ल्ड को देख रहे हैं। मतलब यहाँ से क्या है कि ये लोग क्या है, ये दुनिया का भाईचारा जो है वो देख रहे हैं कि किस तरीके से दुनिया में भाईचारा फैला गया। तो देखिए इस पेंटिंग में फ्रेडरिक सोरियो ने क्या दिया, अपनी इमेजिनेशंस को उसने क्रिएट किया और अपनी इमेजिनेशन को लोगों को सामने रखा, ठीक है। इमेजिनेशन नंबर 1 क्या था कि जिस तरीके से एक एक करके ये कंट्री एक दूसरे के पीछे जा रही है और ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी को क्रॉस कर रही है, इसका मतलब क्या है, ये लिबर्टी और इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़ रहा है। यानी हर एक कंट्री बिल्कुल खुद में उसकी अपनी सोवरेनिटी है और वो अपनी पावर अपने हिसाब से अपनी कंट्री को चला सकती है, मोनार्कियल रूल का उसका कोई राज नहीं। दूसरे में ये जो साइड में टुकड़े पड़े हुए हैं, ये शो करता है कि किस तरीके से मोनार्कियल पावर को रिड्यूस कर दिया गया। मतलब इसमें टूटा हुआ मुकुट दिखाया जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जितनी भी जो एक डिक्टेटरशिप है जो किंग की हुआ करती, जैसे लुई 16 के बारे में आपने सुना होगा, है ना, और जो मतलब किस तरीके से फ्रांस में उसने किस तरह डिक्टेटरशिप की थी, तो उस चीज़ को सिंबलाइज करते हुए दिखाया कि किंग की पावर नहीं, सारी पावर किसके हाथ में, आम आदमी के हाथ में, ठीक है। ऐसे करते करते जो लोग इस स्टैचू ऑफ लिबर्टी से आगे निकल गए वो लोग सक्सेस हैं, यानी वो लोग पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक हो चुके हैं, ठीक है। और उसमें जो टॉर्च दिखाई गई है, टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट, वो ये बताती है कि किस तरीके से आप डेमोक्रेटिक की तरफ बढ़ रहे हो। और जो राइट ऑफ द चार्टर एक्ट, जो चार्टर एक्ट ऑफ द राइट ऑफ द मैन, तो उसमें क्या बताया गया है कि किस तरीके से मोनार्कियल रूल के बाद लोगों को डेमोक्रेटिक दी गई और लोगों को उनके सही राइट जो है वो दिया गया। I hope you like this video. We will upload some more new topic of this chapter. Till then, stay safe and goodbye.